यहाँ देखिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपने पहले इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो आने वाले क्वेश्चन हैं नाउन से संबंधित हम पूरा पढ़ाएंगे। उसके यहाँ देखिए नाउन क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कि दो तरह के नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और नहीं भी गिन सकते। जैसे कॉमन नाउन, जनरल और कलेक्टिव नाउन, कि सिंगल सिंगल होंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन एक साथ, जैसे सभी को झुंड है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और जिन्हें हम काउंट कर ही नहीं सकते वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीन तरह के। बाय द वे इनका कोई यूज नहीं है, आप याद करोगे, केवल ये याद करोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम बताएंगे। नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जहाँ पर पर्सन की बात हो, प्लेस की बात हो, चीज़ की बात हो, तो वहाँ पर नाउन यूज होगा। वाट एवर वी परसीव बाई आवर फिजिकल आई एंड फील थ्रो आवर सेंस इज कॉल्ड नाउन। कि हम अपने किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो हमने हिंदी में भी इसके बता दी है कि डेफिनेशन क्या होगी, कि कैसी भी अवस्था हो उसे नाउन बोलेंगे। जैसे कॉमन नाउन क्या क्या होंगे, इट रिप्रेजेंट द कैटेगरी टू विच ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग बिलोंग्स। ये जगह और व्यक्ति और चीज़ को अगर बताती है, जैसे बॉय है, गर्ल है, ये तो क्या हो गए पर्सन। सिटी और कॉन्टिनेंट, एनिमल, ये एनिमल चीज़ हो गई, बुक चीज़ हो गई, और ये मोबाइल, ये चीज़ें हो गई, और सिटी, कॉन्टिनेंट, प्लेस हो गया। तो इन सब को नाउन बोलेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन। ये क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, प्लेस और थिंग्स के बारे में अगर बताए। बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो वो नाउन होगा। जैसे राम, नेहरू, इंडिया, लखनऊ, ऐसे एक्सेट्रा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होंगे, जो एक साथ होंगे। इट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। जैसे टीम, क्राउड, जूरी, बंच, कमेटी, एक्सेट्रा, ये कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होंगे, इट इज़ यूज टू नेम मटेरियल सब्सटेंस विद विच समथिंग इज मेड। कोई चीज़ जिससे बनती हो उसे क्या बोलेंगे, मटेरियल। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, वुड, डायमंड, ये सब मटेरियल है। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बना है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड मटेरियल नाउन है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्टिव केस में अगर कोई नाउन आएगा तो पहले उसके सामने प्रीपोजिशन रहेगा, आप ये जरूर ध्यान रखें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ यूज टू नेम इमोशंस, आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट दैट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिसे देखा नहीं हो, यह छुआ और देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं। जैसे होनेस्टी, लव, फियर, ब्रेवरी, सिंसियरिटी, ये सारी अपने अंदर की भावनाएं हैं, ये भी नाउन होती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट रूल नाउन से रिलेटेड यहाँ है। रूल, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वे दिखने में तो प्लूरल होते हैं और उनका प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ होता है, ठीक है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे पीपल्स, ईट, प्लांट, पैंट्स, एथिक्स, बिलियर्ड्स, मैथमेटिक्स, सीजर्स, लेग्स, फिजिक्स, वेजेस, रिचेज। इस तरह से ये सारे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। वेयर इज माई पैंट्स, ये गलत है। वेयर आर माई पैंट्स। अब वैसे भी अगर आपको इन चीज़ों को ट्रिक से याद करना हो तो मैं बता दूं कि जैसे सीजर्स में अपन काटने के लिए जैसे दो चोंच होती हैं, जैसे पक्षी के चोंच होती है, उसी तरह से पैंट है, पैंट में भी दो चीज़ें अंदर जा सकती है, तो वो प्लूरल होगी। सीजर्स यानी कैंची है, उसमें भी दो चोंच है, इसलिए वो होगी, प्लूरल होगी। इस तरह से उन चीज़ों को याद रख सकते हो। उसके बाद में रूल नंबर दूसरा कौन सा है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कि दिखने में तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर हो गए, इनका यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही होता है। वो तो पता ही है कि नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे न्यूज़, न्यूज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इसका मतलब होता है, तो ये तो सिंगुलर है। बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स है, गेम है, ये सिंगुलर है। एथलेटिक्स, ये भी गेम है। इनिंग्स, ये भी गेम है। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मम्स, मीजल्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, ये सही होगा, ठीक है। रूल थर्ड है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब में ही होता है। इनके साथ एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब कि इन्हें, जैसे कि एग्जांपल है पीपल, फोक, कॉफ़ी, पब्लिक,
पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, कैवेलरी, इन्फेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री एक्सेट्रा। यहाँ देखिए द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल क्या है? झुंड है। ये भी किसका? जैसे काऊ वगैरह, ये कैटल्स वैसे भेड़ वगैरह हैं, उनको बोलते हैं उनका झुंड। वो सिंगुलर ही ये प्लूरल होती हैं, सिंगुलर नहीं होती हैं। रूल 4 है, कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं, इनके साथ ए एन का यूज भी नहीं किया जाता। वी कैन नॉट मेक दैम प्लूरल यूजिंग एस और एस, दे आर अनकाउंटेबल। वो गिनने में भी नहीं आते और वो दिखने में सिंगुलर और उनके साथ भी वर्ब सिंगुलर ही होगी, जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ठीक है, बियर्ड, स्टेशनरी, ठीक है, लगेज, बगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस, फ्यूल, कोस्ट, इक्विपमेंट, मिसचीफ, ट्रैफिक, अल्फ़ाबेट। ये सारे दिखने में सिंगुलर और इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। उसके बाद देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल है। हिज हेयर आर ब्लैक, हेयर तो सिंगुलर है, हिज हेयर इज ब्लैक। रूल 5 है, इफ सम वर्ड इज गिवन बिफोर द नाउन ऑफ रूल 4 विच शोज प्लूरलिटी देन वी विल यूज सम एक्स्ट्रा वर्ड बिफोर दीज नाउन। मतलब रूल 4 के हिसाब से अगर कुछ इनसे पहले आ जाता है तो हम कुछ इनके साथ में जोड़ सकते हैं, जैसे पीस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, स्लाइसिस ऑफ, आइटम ऑफ एक्सेट्रा। ही गेव मी ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, इस तरह से ये हमें रूल में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। रूल 6 देखिए, हाइफनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। हाइफनेटेड नाउन क्या है? ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, ही गेव मी 200 रुपी नोट। अब जैसे हाइफनेटेड है, मतलब इनके बीच में अगर डैश लगता है तो लास्ट में यहाँ एस नहीं आएगा किसी भी हालत में, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। जैसे 5 स्टार्स होटल, ये गलत है, 5 स्टार होटल, ये एक ही शब्द होगा, इसके एस नहीं लगेगा। याद रखने के लिए अगर डैश आता है तो लास्ट में एस नहीं आएगा। ठीक है। रूल 7 देखिए, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वह नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए इस बात को। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वर डिवेस्टेटेड, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेटेड, यानी कि टाउन के बाद दूसरा टाउन, दूसरे टाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा। शिप आफ्टर शिप आर अराइविंग, शिप है लेकिन उसके बाद वाली शिप की बात हो रही है, आफ्टर का मतलब बाद वाली, ये तो सिंगुलर ही होगा। शिप इज अराइविंग, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। ठीक है। उसके बाद में रूल 8 है, सम नाउन आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म व्हेन डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव आर यूज बिफोर देम। ठीक है, जैसे डजन, ये सिंगुलर फॉर्म में है। 100, ठीक है, 1000, मिलियन, पेयर, स्कोर, स्टोन, ग्रोस, बिलियंस एक्सेट्रा, ये सब सिंगुलर है। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 पेयर्स ऑफ शूज़ नहीं आएगा, पेयर ऑफ शूज़ आएगा, तो यहाँ पेयर के साथ में एस नहीं आएगा, ये सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। यदि इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, तो खूब सारी वुमेन्स है, डजन्स। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ सोप, मैनी पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है, इस तरह से ये कर सकते हैं। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, ठीक है, ये गलत है, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, ये आएगा मिलियंस ऑफ रुपीज़। यूज ऑफ नाउन इन पजेसिव केस, पजेसिव केस में कैसे यूज करेंगे हम? रूल 9, लिविंग नाउन के साथ एस और नॉन लिविंग नाउन के साथ में ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे माई रूम्स रूफ इज लीकिंग बैडली, ये गलत है क्योंकि द रूफ ऑफ माई रूम इज लीकिंग बैडली, यहाँ पर द रूफ पहले आएगा, किसकी है रूफ? ये है रूम की, तो एक ही रूफ है इसलिए इज लीकिंग बैडली। द वाइफ ऑफ राहुल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ आएगा राहुल्स वाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से ये रूल नंबर 9 भी हो गया। अब देखिए रूल नंबर 10 क्या कहता है, इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग रिलेशन एस कैन नॉट बी यूज विद 2 नाउन्स साइड बाय साइड, यानी एस 2 नाउनों के साथ में एक साथ नहीं लग सकता, जैसे माई फ्रेंड्स सिस्टर सन इज ए डॉक्टर, ये गलत है। द सन ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर इज ए डॉक्टर, ये सही है। रूल 11 क्या कहता है, विद कंपाउंड नाउन ऑल्सो एस इज
अपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज विद द लास्ट नाउन। अगर दो कंपाउंड नाउन हो के तो भी लास्ट वाले नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। दिस इज़ माई ब्रोदर्स इन लॉ हाउस, ये गलत है। दिस इज़ माई ब्रोदर इन लाज हाउस, मतलब लाज हाउस लाज के लगेगा जो भी लगेगा, ठीक है, याद रखने के लिए। यहाँ देखिए रूल 12 है, यदि प्लूरल शब्द का लास्ट लेटर एस है तो अपोस्ट्रोफिस का यूज करते वक्त एस नहीं लगाते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं, क्योंकि प्लूरल शब्द में लास्ट लेटर अगर एस है तो। आई वेंट टू बॉयज़ हॉस्टल, ये गलत है। यहाँ क्या होगा, आई वेंट टू बॉयज़ हॉस्टल, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, हर, योर्स, आवर, देयर के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनके साथ नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है नाउन। इसके सारे रूल्स जो कि 12 रूल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। और वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, आप ज़रूर देखिए हमारा